हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। कल हमने बात की थी जो एक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से एक जो नोटिस आया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें ये था कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो भी मिशन पोषण से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा उनको अगर कोई भी काम दिया गया है तो उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो वर्कर्स के ऊपर ओवरबर्डन हो रहा है। वर्कर्स जो है वो उसके प्रेशर में बाकी जो अपना मिशन है उनका उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हमारे पास अपना ही खुद बहुत सारा काम है। BMBY है, पोषण ट्रैकर है, इसके अलावा कभी हमारा सुपोषण दिवस है, कभी कुछ है कभी कुछ, तो चला रहता है। इसकी वजह से वर्कर्स का जो काम है वो एक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो सही से जो अपना एक रोल है एज आंगनवाड़ी वर्कर उसमें जो है वो कहीं न कहीं पीछे जो है वो होती जा रही है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ने हमारे बारे में सोचते हुए ये स्टेप लिया है। अब कब तक इम्प्लीमेंट होगा ये मैं बता नहीं सकती, बट इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 1 वीक शायद ये हो जाएगा। इसके अलावा मुझे किसी ने पूछा था कि क्या ये सिर्फ़ जम्मू कश्मीर के लिए या पूरे उसके लिए है, पूरे कंट्री के लिए? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो लेटर है अगर मिनिस्ट्री निकाल रही है तो वो सभी स्टेट्स के लिए निकालेगी। बट हमें जो आया था वो हमारे मिशन पोषण जो है जम्मू कश्मीर, उनके साथ अटैच था ये लेटर। तो ये आई थिंक सभी उसमें सर्कुलेट होगा। अभी कंप्लीटली नहीं इसको ओपन कर रहे, क्योंकि जैसे ही एकदम से ओपन करेंगे, ऐसी कोई चीज़ ओपन करो तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है इसको इसके ऊपर काम करने का। तो ये चीज़ जो है वो अब समझ लीजिए अगर नोटिफिकेशन में आई हुई है तो ये ज़रूर आएगी। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि नॉमिनी को हम कैसे वो जो है वो जो है ऐड करें अपने पोषण ट्रैकर पे। सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि नॉमिनी जो है, उन्होंने लिखा है ऐड नॉमिनी फॉर THR प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। कि नॉमिनी जो होगा वो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर में हम उनको जो है वो किस टाइप से ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी की अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मान लीजिए कि नॉमिनी का मतलब होता है आप अपनी जगह किसी को, जैसे हम लोग कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक नॉमिनी जो है वो रखते हैं, उत्तराधिकारी जिसको बोल सकते हैं, कि हमारे बाद जिसको बोलते हैं वारिस, कि हमारे बाद अगर कोई हम नहीं हैं, एट प्रेजेंट हम लोग नहीं हैं, तो हमारे बाद कोई भी आके जो है वो हमारा जो न्यूट्रिशन है या उससे रिलेटेड कोई भी स्कीम है उसका उससे रिलेटेड जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पे वो आ सकता है। तो नॉमिनी हमने अब जो है वो करना है, वो सिर्फ़ किस उसमें लिखा है, उसमें सिर्फ़ ओनली फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। मैंने आपको फर्स्ट पेज में अभी बता दिया कि उसमें सिर्फ़ ये लिखा है कि हमने नॉमिनी किस उसका उसमें ऐड करना है, हमने करना है अपने प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर में, जो हमें PPT मिली है उसके अकॉर्डिंगली। अभी मैं पहले बता रही हूँ, अगर बाद में किसी बच्चों के साथ हो गया तो वो अलग चीज़ है, बट फिलहाल प्रेग्नेंट मान लीजिए आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्टर किया हुआ है और उसकी डिलीवरी होगी, वो अब FRS के लिए घर पे अवेलेबल नहीं है, या वो कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी है, तो आप उसकी जगह अगर किसी ने उसने किसी को, जैसे अपनी सास को या किसी को रखा होगा अपने बाद, कि मेरे बाद अगर मैं प्रेजेंट ना रहूँ तो मैं इनका नॉमिनी, इनको आप लोग जो है वो इनका डिटेल्स ले सकते हो, तो उस केस में हम नॉमिनी को लेते हैं। सबसे पहले हमने जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके 3 जो नाम अगर रजिस्टर किया है उसके 3 स्लॉट पे जाना है। 3 स्लॉट पे जाने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आता है ऐड नॉमिनी फॉर THR। आपने ऐड नॉमिनी फॉर THR पे जाना है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी वो हमने पढ़नी है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है। नाम आ गया, उसने बोला फॉर द बेनिफिशियरी कंसेंट टू ऐड नॉमिनी OTP विल बी सेंड टू द बेनिफिशियरी। क्योंकि हम बेनिफिशियरी के बिहाफ में उसके नॉमिनी को रख रहे हैं, इसलिए जो OTP होगा वो पहले किसको जाएगा? बेनिफिशियरी को, ताकि बेनिफिशियरी को ये पता हो कि आप नॉमिनी को ऐड कर रहे हो। कई बार किसी फैमिली में अगर आपस में अनबन होती है या कुछ होता है, बहू की जगह सास आ जाती है, कुछ है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि नॉमिनी को जो है वेरीफाई करने से पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है या नर्सिंग मदर है उसके फ़ोन पे OTP जाएगा, फिर वो OTP करेगी, उसके बाद आपने इसको ऐड नॉमिनी करना है। अब नॉमिनी आपने करने के लिए आपको क्या-क्या होना चाहिए? उसका EKYC जैसे हम बाकियों की करते हैं, और उसका नॉमिनी का फेस कैप्चर, मतलब EKYC भी आपने उसकी करनी है और उसका आपने फेस कैप्चर भी जो है वो इसी के साथ-साथ आपने इसका फेस कैप्चर भी बेनिफिशियरी का करना है। ये चीज़ें हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमें ऑन ग्राउंड कई बार बहुत दिक्कत आती है पर्टिकुलर किसी बेनिफिशियरी को जो है वो करने के लिए, उनकी डिटेल्स लेने के लिए। उसके बाद जैसे ही हमने इसकी एक EKYC यहाँ से कर देनी है। EKYC करने के बाद OTP जाएगा। OTP ये देख लीजिए आ गया OTP। उसके बाद आ गया आपका पूरा नॉमिनी का कंसेंट आ गया कि ये है। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जाके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी नॉमिनी होगा सेम वही प्रोसेस है, उसका आधार कार्ड, उसका रिलेशनशिप की बेनिफिशियरी के साथ क्या रिलेशन है। अब देखिए रिलेशन भी कितने टाइप के हैं यहाँ पे। सबसे पहले हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद भी हो सकती है, देवरानी भी हो सकती है, जेठानी भी हो सकती है, मदर इन लॉ सास,
ब्रदर इन लॉ आ गया, देवर भी हो सकता है या फिर जेठ भी हो सकता है। उसके बाद फादर इन लॉ आ गया, ससुर, सिस्टर, मदर, ब्रदर, फादर, आंट, कोई रिश्तेदार में अंकल, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डॉटर, सन। मतलब कितना लंबा हमें बता दे, कोई भी रिलेशन इसमें से अगर होगा तो आपने उनका जो है वो रिलेशन सेलेक्ट करना है। आधार के बाद उसका यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने बेनिफिशरी का ये देख लीजिए। अब उसके बाद आ गया नॉमिनी। वो करने के बाद आपने इसको ऑलरेडी, अगर कोई ऑलरेडी यूज़ किया होगा तो आपको ऑलरेडी यूज़ आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको जो है वो बता देंगे पूरे। और जैसे आप आधार एंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आधार जो है वो चेक कंप्लीट हो गया। उसके बाद उसकी आपने EKYC करनी है, जैसे हम करते हैं वैसे ही। उसके बाद उसका आपने करना है फेस कैप्चर। फेस कैप्चर करने के बाद अगर मिसमैच होगा तो वो बता देंगे ये प्रॉब्लम है। वो एज़ हम करते ही हैं, वो जो हमारे लिए प्रॉब्लम है फेस कैप्चरिंग में वही नॉमिनी के लिए आएगी। बाकी एज इट इज़ होने के बाद आपकी जो बेनिफिशरी है उसका यहाँ पे इमेज वेरीफाई होने के बाद वो पूरा दिख जाएगा कि आपने उसको THR यहाँ से कम्प्लीटली दे दिया है, और यहाँ से वो शो हो जाएगी आपको कि आपने इसको जो है वो दे दिया इसका THR। ये इसमें वही चीज़ें हैं मेन जो हम लोग करते आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ कहाँ से मिलेगा ऑप्शन। ये जैसे मैंने अपनी ऑपोजिशन ट्रैकर ओपन किया, 3 स्लॉट्स में गई हूँ, यहाँ पे ऐड नॉमिनी फॉर THR मैं जब देख रही हूँ तो यहाँ पे वही फॉर्म ओपन हो गया जो मैं आपको समझा रही थी। इसका नॉमिनी अगर मैंने रखना होगा कोई तो यहाँ से मैं इसका नॉमिनी रख सकती हूँ अंडरशूट, क्योंकि अब मैंने इसका सारा कुछ कर दिया, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ से अंडरशूट करके हम उसके मोबाइल पे जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके बाद उसका आधार और बाकी डिटेल्स लेके हम उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे क्या 3 to 6 मंथ में बच्चों में है नॉमिनी वाला ऑप्शन, वैसे तो नहीं होगा। देख लीजिए इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये वाला ऑप्शन सिर्फ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए है। जो पहली लाइन यही है कि हमारा नॉमिनी वाला ऑप्शन किस में है, प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। तो आप लोग इसमें अगर किसी को ज़रूरत पड़े नॉमिनी की तो वो कर सकती है, अदरवाइज़ अगर नहीं है आपका काम ठीक है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो बाकी PMBY से भी हम बात करेंगे, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे। अभी साइट में थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं उसको खुद ऑपरेट कर रही थी। तो उसके तब तक जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, टेक केयर, थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, बाय।